नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। नाज़रीन 160 दिन से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है जब से ये फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले शुरू हुए। एक इंतहाई कंजेस्टेड हाईली पॉपुलेटेड एरिया, 2.5 से 3 मिलियन के करीब, 25 से लेकर 30 लाख के करीब लोग वहाँ बसते हैं। वहाँ पर रिलेंटलेसली जिस तरह इसराइल ने वहाँ वहशियाना बमबारी की, उसका सिलसिला ताहाल अभी तक जारी है। जो जुल्म सितम फ़लस्तीनियों पर ढाए गए 21वीं सदी में अभी तक उनकी मिसाल मिलना महाल है। जो कुछ वहाँ पे चंगेजियत और बर्बरियत का नंगा नाच देखने को मिल रहा है, उसे देखकर इंसानी रूह कांप उठती है। इतने हाईली पॉपुलेटेड एरिया पर इस तरह से वहशियाना बमबारी के लोग मलबे तले दबे हुए हैं। उनकी आंखों के सामने उनके चाहने वालों के परखच्चे उड़ रहे हैं। हस्पताल बर्बाद कर दिए गए हैं। स्कूलों पर बमबारी की गई है। मसाजिद पर बमबारी की गई है। 600 से ज़्यादा मसाजिद शहीद कर दी गई हैं और अभी तक जो डेथ टोल है वो 40,000 से तजावुज़ कर चुका है। जो ज़ख्मी लोग हैं वो 1 लाख के करीब उनकी तादाद पहुंच चुकी है। 5 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को खाने पीने की अशिया जो सब तकरीबन बाहर से ही आती थी वो भी बंद हैं। जो उनको फर्स्ट एड मिलती थी वो भी बंद है। पानी और बिजली वो भी ना होने के बराबर है। तो ये देखा जा सकता है कि इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में लोगों को किस अजियत में और किस अजाब में धकेल दिया गया, वो नाकाबिले बयान है। मुस्लिम उम्मा का जो रद्द-ए-अमल है उस पर तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जो हमारी इंसानी बरादरी है वो ज़रूर बाहर निकली है और गैर मुस्लिम लोगों ने मुसलमानों से बढ़कर प्रोटेस्ट किए हैं इस जुल्म व सितम के ख़िलाफ़। और पहली दफ़ा इसराइल को जो बैरूनी दुनिया है, जो पूरी दुनिया है, उसकी नफ़रत का सामना करना पड़ा है। लेकिन जो मुस्लिम दुनिया है उसका रद्द-ए-अमल वो ज़रूर हमें देखना चाहिए कि वो किस तरह था और किस तरह से हमने इस मसले को निपटाने के लिए या उसका सामना करने के लिए हमने क्या रद्द-ए-अमल इख्तियार किया, हमने क्या रद्द-ए-अमल दिया, हमने क्या पॉलिसी बनाई। OIC का इजलास हुआ सऊदी अरब के अंदर। तकरीबन 57 मुस्लिम कंट्रीज़ और उनके नुमाइंदे वहाँ शरीक हुए, सरबराहान शरीक हुए। सब ने वहाँ तकारीर की, हमास की मजम्मत की और उसके बाद कोई भी स्ट्रेटजी बनाए। जो निहत्ते फ़लस्तीनी वहाँ 30 लाख के करीब वहाँ मौजूद हैं गज़ा में, उनके बचाव के लिए, उनको इमदाद पहुँचाने के लिए, इसराइल की वहशियाना बमबारी से बचाने के लिए, जुल्म व बर्बरियत से बचाने के लिए कोई भी पॉलिसी अडाप्ट नहीं की गई, कोई भी लाए-अमल तय नहीं किया गया और तमाम लोग अपने अपने घरों को तकरीरें करने के बाद, अच्छे अच्छे खाने खाने के बाद घरों को सरबराहान और नुमाइंदगान सब अपने अपने घरों को वापस लौट गए। उसके बाद इसराइल ने को ये बात पूरी तरह समझ में आ गई, ये वाज़े हो गई जो उनको पहले भी पता था कि मुस्लिम दुनिया जो है उसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा और जो उनके सरबराहान हैं, जो उनके लीडरान हैं, वो कहाँ तक जा सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी सोच से भी ज़्यादा घटिया रद्द-ए-अमल मुस्लिम दुनिया की तरफ से सामने आया। उन्होंने बड़ी तसल्ली से और बड़े सुकून से वहाँ बमबारी शुरू कर दी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अवाम जो है, अगर आज उनसे ये बात करें कि वहाँ जो फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं उनके ऊपर इस कदर दिल खराश मनाजर जो हैं वो रोज़ाना देखने को मिलते हैं और ऐसी ऐसी कहानियाँ वहाँ जन्म ले रही हैं कि इंसानी रूह कांप उठे।
वो लोग जो वहां रह रहे हैं गजा के अंदर, उनकी तो ये मजबूरी है, उनको तो मजबूरन ये बर्बरियत बर्दाश्त करने पर या सहने पर मजबूर कर दिया गया है। लेकिन असल जो इम्तिहान और टेस्ट है वो तो मुस्लिम उम्मा का है कि हम जो बाहर बैठे हैं, आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, खा फिर रहे हैं, अपने बच्चों के बीवी के साथ बैठते हैं, अफ्तारियाँ करते हैं, खाने खाते हैं, हमने उसका क्या रद्द-ए-अमल दिया, हमने क्या किया। आम आदमी से आप बात करें तो वो हुक्मरानों को इल्ज़ाम देता है, हुक्मरान भी हम ही से हैं, हम ही में से हैं। कहते हैं जैसा दूध हो मक्खन भी वैसा ही निकलता है। क्या हम हुक्मरानों को ये कह कर के उन्होंने फैसला करना है और वो तो यही कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वही कर सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो हमने कर दिया। क्या यहाँ तक बात दुरुस्त है या ये आर्गूमेंट दुरुस्त है? मेरे नज़दीक ये आर्गूमेंट दुरुस्त नहीं है। बीइंग ए मुसलमान, एक मुस्लिम उम्मा का फर्द होने की हैसियत से हमारे ऊपर जो लायबिलिटी आती है, जो हमारा फर्ज था, वो हमने पूरा नहीं किया। पाकिस्तान की अगर मिसाल ले लें तो उसकी आबादी 25 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। अगर 2% आबादी उसमें से बाहर सड़कों पे आके बैठ जाती और कहती कि हम घर नहीं जाएंगे, या हुकूमत जो है उसको हटा दिया जाए, अगर वो कोई रद्द-ए-अमल लेने की अहलियत नहीं रखती तो किसी और हुकूमत को आगे आने दिया जाए, हम अपने सियासी मकासद के लिए। और दूसरी, पाकिस्तान की अगर मिसाल ले लें तो उसकी आबादी 25 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। अगर 2% आबादी उसमें से बाहर सड़कों पे आके बैठ जाती और कहती कि हम घर नहीं जाएंगे, या हुकूमत जो है उसको हटा दिया जाए, अगर वो कोई रद्द-ए-अमल लेने की अहलियत नहीं रखती तो किसी और हुकूमत को आगे आने दिया जाए, हम अपने सियासी मकासद के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए सड़कों पे आ सकते हैं, लेकिन अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए नहीं आ सकते। जहां हर लहजा ऐसी ऐसी स्टोरियां, हर लम्हा, एक ही लम्हे के अंदर जब वहां बम बरसाए जा रहे हैं तो हर लम्हा बेशुमार स्टोरियां जन्म ले रही हैं, और वो इतनी अजियतनाक हैं कि उसकी एक भी तस्वीर जो है आप देखकर कई महीनों तक आप जो है वो रो सकते हैं। आप तकलीफ में आपकी अपनी गुजरेंगे वो टाइम, अगर आपने उनके वो मनाजिर देख लिए थे। मैं कोशिश ये करता हूं कि कम से कम देखूं, लेकिन अगर एक भी तस्वीर मेरी नज़र से गुजर जाए तो इस कदर तकलीफ पहुंचती है कि दिमाग सर जो है वो माउफ हो जाता है, काम नहीं करता, कि हमने गजा के फ़लस्तीनी भाइयों को इस तरह वहां पे तड़पने के लिए और मरने के लिए छोड़ दिया है, और किस तरह इसराइल उनके ऊपर बमबारी कर रहा है। 57 मुस्लिम कंट्रीज, 2.25 अरब के करीब आबादी, दुनिया के तमाम वसाइल उनके पास, और हम आम लोग भी जो हैं वो कहाँ जो कुछ कर सकते थे हमने वो नहीं किया। हमें अपनी हुकूमतों को मजबूर कर देना चाहिए था, हमें सड़कों पे निकल आना चाहिए था, हमें वहां बैठ जाना चाहिए था और मजबूर कर देना चाहिए था अपनी गवर्नमेंट्स को कि वो फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़े, कोई पॉलिसी इख्तियार करे, उसका हाथ रोके, जालिम का हाथ रोके। ऐसा नहीं हुआ। हमने आपस में गुफ्तगू की, थोड़ी देर अफसोस किया और ये कहा कि ये हमारे हुक्मरान बहुत बेशरम है और वो कोई फैसला नहीं ले रहे और वो आगे बढ़ के जालिम का हाथ नहीं रोक रहे। हुक्मरान ऐसे ही हुआ करते हैं कमजोर कौमों के। जब कौमें बददिल हो जाएं, जब अपने अमाल जो है उनके लिए इबरत का निशान बन जाएं, जब उनकी हिम्मतें टूट जाएं, जब वो अखलाकी पस्ती में गिर जाएं, माशरती पस्ती में गिर जाएं, उस वक्त ये देखने में आता है कि अरबों में होने के बावजूद, तादाद अरबों में होने के बाद, समुंदर की झाग की तरह, जिस तरह आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, बेहिस हो जाएं। हमने इसराइल और फलस्तीन की इस जंग में अब की बार जो रद्द-ए-अमल दिया है वो इंतहाई बेहिस है, बेशर्मी का मुजाहरा किया है। जेनोसाइड जारी है। मुसलमान दुनिया से ज्यादा गैर मुस्लिम दुनिया में इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल पाया गया है। लोगों ने यहां फेस किया है, बाइडेन के सामने आवाज उठाई है, दुनिया के दूसरे हुक्मरानों के सामने आवाज उठाई है और उठा रहे हैं। इवन के यहूदी भी बाहर निकले हैं। हमने क्या किया है? बीइंग ए मुस्लिम हमने क्या किया है?
हमने मुनज़्ज़म तरीके से उन कंपनी का बाइकाट भी नहीं किया, हमने मुसलसल आवाज नहीं उठाई। हमने एक बार आवाज उठाई और फिर उसके बाद हम घरों को चले गए कि ये तो नॉर्मल रूटीन का मसला बन गया है। एक दफा हमने आवाज उठाई और उसके बाद हमने सोचा कि अब ये नॉर्मल रूटीन का मसला है, फलस्तीनियों पर बम गिराए जा रहे हैं, उनके पर खच्चे उड़ाए जा रहे हैं। कौन से हमारे उड़ाए जा रहे हैं? कौन सा हमारा पानी और खुराक बंद कर दी गई है? कौन सी हमारी बिजली बंद कर दी गई है? कौन सी हमें फर्स्ट एड मिलनी बंद कर दी गई है? अगर इस सारे सिनेरियो को देखा जाए तो बहुत ही तकलीफदेह है। फलस्तीनियों की तकलीफ एक तरफ रह जाती है और उसके ऊपर जो हमने रद्द-ए-अमल दिया वो उससे भी बढ़ जाती है कि बहसीयत कौम, बहसीयत इंसान हम कहाँ खड़े हैं। मुझे लगता है कि अब तो इस बात पे ये भी बात नहीं करनी चाहिए कि बहसीयत कौम हम कहाँ खड़े हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि हम बहसीयत इंसान कहाँ खड़े हैं। हमारी इंसानियत भी मर चुकी है। एक तकलीफदेह बाब है। वहशियाना जो बमबारी है इसराइल की वो जारी है। वहशत का नंगा नाच वहां जारी है। जेनोसाइड वहां जारी है। दूसरी तरफ हमारी बेहिस्सी जारी है। टाइम तेजी से गुजरता जा रहा है और वो 3 मिलियन लोग जो हैं वो जिस पर चक्की में पीसे जा रहे हैं और उसमें से पता नहीं अब कितने बच पाएंगे, और जब बच पाएंगे तो उनकी जिंदगी जो है वो सारी की सारी किन सोचों में गुजरेगी, किस अजियत में गुजरेगी, वो सोच के जिस अजियत से उन्हें ये इतने महीनों तक गुजारा गया है, उनके अजीज़ों के, उनके बच्चों के, उनके लखते जिगरों के, उनके चाहने वालों के, उनके प्यारों के जो परखच्चे उनकी आंखों के सामने उड़ाए गए हैं, वो अब जिंदा अगर बच भी गए तो वो किस ज़हनी कैफियत में जिंदा रहेंगे, ये एक अलग कहानी है। ये जेनोसाइड अभी भी जारी है। क्या ऐसा नहीं है कि हमें अब सड़कों पे निकलना चाहिए अपने हुक्मरानों के खिलाफ? क्या ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों को हमें बाइकाट करना चाहिए परमानेंटली जिन्होंने इसराइल को सपोर्ट की? क्या वक्त ऐसा नहीं आ गया कि हमें परमानेंट पॉलिसी इख्तियार करना चाहिए इसराइलियों को से निपटने के लिए और फलस्तीनियों को बचाने के लिए? क्या ऐसा वक्त नहीं आ गया कि हमें बासियत कौम, बासियत इंसान, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने हुक्मरानों का अहाता करना चाहिए, उनका मुहासबा करना चाहिए, उन्हें मजबूर करना चाहिए कि वो अपने फलस्तीनी भाइयों को इस तरह मरने के लिए खुला ना छोड़ दें, अकेला ना छोड़ें। ये इंसानियत की भी तौहीन है। लेट अलोन कि आप मुसलमान होने की बात करें या मुस्लिम हुआ की बात करें। अस्सलाम वालेकुम।